जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, सबको लीजिए मैं आपको ना आज एक अपने बहुत स्पेशल चैम्पियन कबूतर का शो करवाने लगा हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने अपने चैम्पियन कबूतर की औलाद का शो करवाया था और इसका बाप भी मेरा चैम्पियन कबूतर था IM 36। और ये इसको आपने चेक करना है, बड़ा शानदार कबूतर है। और इसकी औलाद भी जो है ना, इसकी औलाद भी मेरे कंट्रोल में नहीं आई, उन्होंने भी दिन को छोटा कर दिया है। तो ऐसा कबूतर जिसने घर नहीं बैठना, निकल आना है, सामने खड़ा रहना, रात रह जाना, सुबह आ जाना, पर्चे भी नहीं चढ़ना, वो बंदा थोड़ा तंग होता है। तो इसका मैंने पेड़ तोड़ के ना अब इसके साथ मैं नई मादा लगाने लगा हूँ। तो उसका दोनों का शो करवाता हूँ, छोड़ के भी शो करवाता हूँ। और सबसे पहले आपने बड़े गौर से बात मेरी सुननी है। कल वीडियो पता नहीं कब बनी होगी, 4-5 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूँगा। एक मैंने वीडियो देखी तार वाले कबूतरों के, मौजूदा जो कहते हैं जी हमारे पास तार वाले कबूतर हैं, नो डाउट उनके पास तार वाले कबूतर हैं। वो मैंने वीडियो देखी उस लड़के की, तो उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि जी मेरे उस्ताद के जो उस्ताद थे, ज़िंदगी में उनके पास एक जोड़ा बना। उस वीडियो में कुछ गलतियां ये थी कि उन्होंने अपने दादा उस्ताद का प्रॉपर नाम नहीं लिया, और जो ज़िंदगी में उनके दादा उस्ताद हमारे भी काबिल एहतराम थे। उस्ताद असलम उनका नाम था, हमारी पुरानी रिहाइश की बैक साइड गली में रहते थे। उनके दादा उस्ताद के पास ज़िंदगी में जो एक जोड़ा बना, जो जोड़ा बाद में कराची चला गया, जिसका उन वीडियो में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे उस्ताद, उस लड़के ने जिक्र किया कि मेरे उस्ताद वो जोड़ा कराची देखने भी गए। उनको चाहिए था कि हकीकत, क्योंकि कबूतरबाज बहुत झूठा है, कबूतरबाज बहुत झूठ बोलते हैं, उन्हें चाहिए था हकीकत पे मबनी सारी बात बताते। हो सकता है उस बच्चे को भी ना पता हो, वो कहता है मैं 30 साल से शागिर्द हूँ अपने उस्ताद का, उसको भी ना हकीकत का पता हो। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ना बताओ, या अगर नहीं पता तो उसके उस्ताद को चाहिए था कि हकीकत बताना। हकीकत ये थी कि जिस तरह वो जोड़ा बना था, उस जोड़े के बनने में किन दो लोगों का किरदार था, उनका जिक्र करना चाहिए था। वो जोड़ा इस तरह बना था, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं बाऊ मुदस्सर साहब, कबूतर उनका था, टोपी कबूतर, बाऊ शमश के कबूतरों में से टोपी कबूतर बाऊ मुदस्सर ने दिया। मादा जो थी मेरे बहुत काबिल एहतराम मलक इम्तियाज़ साहब, जो सियालकोट सोदरे के रहने वाले हैं, पिछले 40 साल 30 साल से लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। मलक इम्तियाज़ साहब मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े एहतराम की जगह, बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा है। मादी उन्होंने लेके दी थी सियालकोट से फिरोजपुरी, 80% उसमें फिरोजपुरी था, 20% उसमें दूसरा पर था। मादी वो थी, कबूतर टोपी बाऊ मुदस्सर का था, ये जोड़ा बना था। और उस्ताद असलम के बकौल के ज़िंदगी में उनका ये जोड़ा, जो उनकी ख्वाहिश थी ज़िंदगी की, वो जोड़ा बना है। और नो डाउट अपने टाइम पे वो 30 साल 25 साल या 40 साल पहले, जबकि भी ये बात है 30 साल, तकरीबन 30 साल पहले की होगी, 25 से 30 साल या 20 से 25 साल, उस टाइम पे वो वाकई चैम्पियन कबूतर था। कि जेठ में एयर के वो जोड़ा, जेठ में जब लोगों के 2 बजे 3 बजे 1 बजे कबूतर ख़त्म हो जाते थे, उस जोड़े का जो नर था उस टाइम भी वो बग़ैर मोटे दाने पे 7-7 बजे बैठता था बाऊजी की छत पे, क्योंकि बाऊजी बाजियाँ नहीं उड़ाते थे, वैसे शौकिया पल्ला मारते थे। तो स्टोरियाँ सुनाना, अगर कोई भी स्टोरी सुनाए उस पर हकीकत में मबनी, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उन बुज़ुर्गों का नाम लेना चाहिए। और दूसरी बात कि उस बच्चे ने कहा जी कि हरफ़े आखिर, मेरे उस्ताद हरफ़े आखिर, भाई हरफ़े आखिर जो उसने घरां दे विच रख के तुसीं किहड़ी छत उड़ांदे पे हो, किहड़ी छत उड़दी पई है, कोई किसी दोस्त की छत है, कोई अपनी छत। ज़िंदगी गुजर गई है, हर बंदा अब इतना फास्ट दौर है, हर बंदा उसको मानता है जो कुछ करके दिखा रहा होता है, और ख़ाली जो बैठ के बातें कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे कबूतर हैं आप मैदान में छोड़ें, बाजियाँ उड़ाएं, लोगों को जीतें, आपको अपने मुंह से बताना ही नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल मुझे जो अफसोस हुआ है वो ये हुआ था कि जिन 2 लेजेंड बंदों की वजह से वो पेड़ बना था, बकौल उनके कि वो पेड़ उनकी ज़िंदगी का पहला पेड़ था, जो उनकी ख्वाहिश थी उस्ताद असलम की ज़िंदगी की कि मेरा ये पहला पेड़, उस्ताद असलम निस्बत रोड वाले। तो बहरहाल कोई नहीं, ये हर किसी का ज़रफ़ नहीं होता, ज़रफ़ यही है अच्छा कि आप जो हकीकत है वो बात करनी चाहिए। ले जी ये कबूतर का मैं आपको शो करवाता हूँ। इस कबूतर को आपने बहुत गौर करना है, बड़ा शानदार कबूतर है, पॉइंटों के हिसाब से, परों के हिसाब से, प्रवास के हिसाब से और ब्रीडिंग के हिसाब से।
नहीं, इस कबूतर पे आपने बड़ा गौर करना है। बड़ा शानदार कबूतर है। और ये भी मेरे दो चैम्पियन कबूतर थे। IM36 बड़ा कबूतर और मेरी मादी 40 नंबर जिनको मैं तार डालता हूँ एक पाँव में, 40 नंबर कबूतरी थी। ये पुटाई के दौरान ना आपस में पेड़ लग गया था, तो मैंने 2 झोल फेर ली थी इनकी। 3 मैंने जोड़ों के लिए रोक लिए थे, एक मैंने छोड़ा था। और इतना शानदार उड़ा है कि वो गर्मी में इतनी दलेरी के साथ वो उसने 1-2 बजे निकल आना और धूप में खड़े रहना और शाम को बैठना। बड़ा शानदार उड़ा है वो। हम नीचे ही बैठे हुए थे, मैं, मेरा खलीफा, मेरा छोटा भाई हमाद। 2020 की हम फिरतें ले रहे थे। उन फिरतों में हमें समझ नहीं आई, सामने खड़ा हुआ कबूतर 3-3:30 बजे, सिर्फ हमने मुंह नीचे किया है, दोबारा ऊपर मुंह किया है तो एक लगड़ को जाते देखा है बस। अब वो जब तक दूरबीन पकड़नी थी वो लगड़ हमारी नज़र से दूर हो गया था। तो जितना उसने पिए खा ली थी, जितनी उसने फिरतें दे ली थी, जब आपका कबूतर एक 10 से 15 फिरतें दे जाए, खुराकी लगाओ, वो इस तरह निकल के 3 बजे के बाद ज़ाया होने वाला चांस ही नहीं होता। जिसने ज़ाया होना उसने 12 में से पहले ज़ाया हुए ने। तो वो यही ख्याल था कि वो कबूतर उठाया गया। ये तो फिर थोड़ा रंगीनी में है। वो बिल्कुल सादा कबूतर था, जोंसरा, चीट डली हुई थी, फोन शून भी नहीं आया। दूम चेक करें। अब इसका जो थोड़ा साइज़ है ना, थोड़ा इसका साइज़ आम कबूतरों से बड़ा है। इसके साथ जो मादा सेलेक्ट की है ना मैंने, अब जो इसके साथ मादा सेलेक्ट की है, ये आँख दिखाएं दोबारा। बड़ी शानदार मादा इसके साथ सेलेक्ट की है, बिल्कुल छोटी सी, और बड़ा रिजल्ट है उन कबूतरों का भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा सिलसिला रहेगा। बड़ा शानदार कबूतर है। जो इसके साथ मादा लगाई है उसका भी शो करवाता हूँ। मेरी एक बिल्कुल छोटी सी पट्टी लगाई है उसके साथ, नोनो कली की पट्टी है, 10वीं इसकी अभी आनी है। और जो मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि जब कोई कबूतर आपका 2 साल का हो तो उसके साथ अगर आपने काटने हैं या वैसे भी, तो आज लगानी उसके यंग पट्टी चाहिए। जो ज़्यादा एजड हो जाए ना, 3-4 साल का, उसके साथ तो लगानी 100% यंग पट्टी चाहिए। तो ये लगाया इसी नीयत से है। इसका ज़रा पल्ले का साइज़ दरमियाना है, बगल का दरमियाना साइज़ है, ठीक है। वो उसका ज़रा बड़ा दराज पल्ले का वो कबूतर है, उसकी हड्डी का भी साइज़, उसके पल्ले का साइज़, तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल स्लिम छोटी सी मादी है। इन दोनों को आपको छोड़कर भी शो करवाता हूँ। और अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसका पल्ला पुल्ला साइज़, हड्डी जो है ना है दरमियानी, पर हड्डी का एंगल नहीं ख़राब होना चाहिए। कई लोग अगर वो छोटा साइज़ के चक्कर में बिल्कुल वो हड्डी की समझ ना आए, हड्डी का जो है ना, हड्डी का स्टाइल, ठीक है, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा गोल है हड्डी, तो ये थोड़ी स्ट्रेटपन में है हड्डी, ठीक है। और नीचे जोड़ बड़े अच्छे हैं। बाकी मलैमियत जो है ना, बहुत ख़ास चीज़ है। जब ब्रीडिंग वाले कबूतरों में, जिन कबूतरों में ब्रीडिंग वालों में मलैमियत नहीं है, तो वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं होते। वो ब्रीडिंग में उनको लगाने ही नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके जेठ में, स्पेशली जेठ में जो कबूतर आगे आए होते हैं ना, उनमें जिन कबूतरों में जितनी ज़्यादा मलैमियत होगी, उतनी ज़्यादा वो गर्मी बर्दाश्त करेंगे, उतनी ज़्यादा उनके अंदर बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा होगी, वापसी भी आएंगे ज़्यादा। जिनमें पहले ही रूखापन है, वो जैसे जैसे गर्मी पड़नी है उन्होंने अंदर से खुश्क हो जाना है, उन कबूतरों ने वो गर्मी की बर्दाश्त ही नहीं करनी। तो इनका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ आपको। मेरी ये पेड़ है,
इसकी ये जगह नहीं है और ये मादा मैं लगा भी अभी जोड़ा लगा नहीं है, अभी छोड़ी है इसके साथ मादा छोड़। मैंने कहा साथ आपको मैं शो करवाऊँ। और बड़ी बड़ी उम्मीद है कि ना इंशाल्लाह रिज़ल्ट दोनों का अपनी अपनी जगह पे बड़ा शानदार है। तो उस नर के साथ जितनी सोफिस्टिकेटेड सी और जितना दरमियाने से साइज़ की पट्टी चाहिए थी ना, पहले हम ज़रा उसके मुताबिक ही साइज़ पे बड़ी लगाते रहे हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे बच्चे। ये नहीं कि ज़ाया नहीं अच्छा कमाल की बात है, बचपन में जिस तरह मर्जी छोड़ा है उसका बच्चा, बचपन से ही स्टार्ट होते थे, बहुत शानदार उड़ते थे। जवान होने के बाद फिर एक्स्ट्रा जब उनके अंदर ताकत एक्स्ट्रा वो परवाजी वो फिर ना वो हमें परेशानी होती थी कि जिसने परसे पे नहीं चढ़ना वो हमारे लिए बेकार है। तो अब जो है ना उसको ये सोच के जो थोड़ी बहुत कमियां थी वो दूर करके पेड़ लगाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।